2022 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस के लिए सत्ता का मौसम तो आया, लेकिन सत्ता के लिए जद्दोजहद करने वाले कांग्रेस के कई नेता अब तलक प्यासे के प्यासे ही हैं। किसी को मंत्री पद का सुख नहीं मिला तो कोई बोर्ड निगमों में जिम्मेदारी उठाने को बेताब है, लेकिन सरकार है कि मेहरबान होती ही नहीं। आपको याद होगा कि नेताओं ने तो सरकार बनने से पहले अपनी पसंद के पोर्टफोलियो भी बता दिए थे, पर उनके नसीब में न पोर्टफोलियो आए और न ही कुर्सी आई। अगर दिलचस्प बात यह है कि इन चाहवानों की आस अब भी बरकरार है। वो क्या है ना कि एक मंत्री पद तो अब भी खाली है, साथ ही बोर्ड निगमों में भी कई अहम पद खाली हैं। अब फिर बात छिड़ी है कि दूसरी वर्षगांठ से पहले सरकार कैबिनेट की एक खाली कुर्सी भर देगी, साथ ही कई मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी बदले जाएंगे या बढ़ाए जाएंगे। अब क्या होगा और कब होगा पता नहीं, लेकिन सरकार के कार्यकाल के 5 में से 2 वर्ष तो इसी इंतजार में बीत गए हैं। चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस के कुछ विधायक और मौजूदा मंत्री इन दिनों नाराज चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़े फैसलों के चलते कई बार मंत्री भी नाराज हो जाते हैं। अब वो कड़े फैसले कौन से हैं, ये अलग मसला है, लेकिन नाराजगी की बात सीएम खुद भी स्वीकार कर रही हैं। इससे पहले कि ये नाराजगी किसी बड़े सियासी कलेश में तब्दील हो, वो तमाम मसले निपटाए जाने लगे हैं जो पिछले काफी समय से लंबित है। कार्यकर्ताओं को तवज्जो, बोर्ड निगमों में नेताओं की एडजस्टमेंट और मंत्रिमंडल की खाली कुर्सी, सभी पर बारी बारी ध्यान दिया जा सकता है। यानी अधूरा मंत्रिमंडल जल्द ही पूरा हो सकता है। अब चर्चा शुरू हुई है तो जिक्र उन दावेदारों का भी कर लेते हैं जो संभवतः ये अधूरा मंत्रिमंडल पूरा कर सकते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को अब भी एक मंत्री पद की उम्मीद है। सुक्खू कैबिनेट में कांगड़ा से अब तक 2 मंत्री हैं, जो पूर्व में रही सरकारों की तुलना में कम है। ऐसे में अगर कांगड़ा को एक और मंत्री पद मिलता है तो टॉप लिस्ट में जिन नेताओं के नाम शामिल है वो हैं ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन, पालमपुर से विधायक एवं सीपीएस आशीष बुटेल और फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया। ये 3 नाम मंत्री पद के दावेदारों में सबसे ऊपर रहेंगे। दूसरा जिला मंडी है। मंडी में कांग्रेस की कमजोर जड़ों को मजबूत करने के लिए मंत्री पद किसी खाद के समान काम कर सकता है। मंडी से कांग्रेस के सिर्फ एक विधायक हैं और वो है चंद्रशेखर। मंडी की अनदेखी के आरोप भी सुक्खू सरकार पर खूब लगते रहे हैं। इन आरोपों का खंडन भी मंत्री पद देने से संभव है, मगर क्या कांग्रेस ऐसा करती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। चर्चा में अगला नाम कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का है। सुक्खू सरकार पर आए संकट के समय सुंदर ठाकुर सरकार के साथ खड़े रहे और मंडी लोकसभा सीट के चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार किया। ऐसे में सुंदर ठाकुर भी मंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट में शामिल माने जा रही हैं। वैसे चर्चा तो ये भी है कि किसी महिला विधायक को भी ये सम्मान मिल सकता है। बता दें कि कांग्रेस में 2 ही महिला विधायक हैं। पहली हैं लाहौल स्पीति विधायक अनुराधा राणा और दूसरी देहरा से विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर। यदि महिला कोटे को प्रेफरेंस मिली तो इन 2 में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। विदित रहे कि असंतोष के चलते कांग्रेस एक बड़ी बगावत झेल चुकी है। तब बेशक जनता के साथ ने सरकार को बचा लिया, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के 6 नेता अब भी भाजपाई हो चुके हैं, जिनमें सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा जैसे दिग्गज भी शामिल है। जाहिर है कांग्रेस आलाकमान भी अब किसी तरह का कलेश नहीं चाहेगा और ऐसा कांग्रेस के लिए भी बेहद जरूरी है। इस बीच विधायकों की बैठकों की खबरें भी आई हैं और यदि सच में ऐसा है तो कांग्रेस को चिंता होनी भी चाहिए। ऐसे में मुमकिन है कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार भी हो और बोर्ड निगमों में ताजपोशियों का सिलसिला भी आगे बढ़े।